लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कशीदगी ऐसे जारी रहती भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता? बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। अजीत डोवल थे दिल्ली में, ही वाज मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान के हैं, उनसे वहां पे वो मुलाकात कर रहे हैं। चाबहार की तामीर का काम भी भारत को दिया गया, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, जिसका यकीनन भारत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करेगा। ईरान ने बलूचिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फौज पहुंचा दी है और मिसाइलों की बैटरियां भी। पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत से भी कम शराइत पर चाबहार बंदरगाह की तामीर और तोसी के लिए ईरान को पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और जयशंकर जब तेहरान गए तो वहां पे ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे। हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने का वो भी आके हमें धमकियां दे रहे। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, उस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं। क्या करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है, तो कभी अमेरिका डरा रहा है, तो कभी चाइना चपेड़े मार रहे हैं। हम लोगों की तो सुनती तो क्या बोलती भी बंद हुई हुई है इस वक्त। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, फन तंत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि ईरान ने पाकिस्तान में रह रहे जैश अल अदल के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। जब से ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तब से वह बौखलाया हुआ है और परमाणु बम की धमकी दे रहा है। ईरान के इस हमले ने अब तक कई आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है तथा कुछ पाकिस्तानी आर्मी की भी मौत हुई है। ईरान के इस हमले को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत को ब्लेम कर रहा है और बोल रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के विजिट के बाद ही ईरान ने एयर स्ट्राइक किया है, इसलिए इस हमले का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान ईरान के इस हमले को ईवन में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये कुछ भी करे, ईरान अपने हमले को नहीं रोकने वाला है और दूसरे हमले के लिए ईरान तैयार है। इसके लिए उसने ड्रोन तथा मिसाइलों को बॉर्डर इलाके में फिर से तैनात कर रहा है। जब तक बलूचिस्तान में जैश अल अदल के लड़ाके को सफाया नहीं कर देता, ईरान हमला जारी रखेगा। इसके हमले का पूरा तरह जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अपने इलाके में आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल में रखे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान इस वार्निंग को नहीं समझा और इसका खामियाजा भुगत रहा है। ईरान के दूसरे हमले की तैयारी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब हिंदुस्तान ने पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की, मदरसे के ऊपर, जहां हम ये कहते हैं कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, ये और बात है, जो मैंने कभी कहा नहीं पहले, कि हमने रिपोर्टर्स को हम लेकर नहीं गए थे। उस वक्त DGISPR जनरल गफूर थे और जनरल गफूर ने पहले कहा था मैं रिपोर्टर्स को लेके जाऊंगा, लेकिन वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक, मेरा ख्याल है कितने दिन गुजर गए थे, रिपोर्टर्स को वहां नहीं ले जा सके थे। इंडियन मीडिया ने उसका एनालिसिस यही किया था कि वहां पर भी ठीक ठाक लॉस ऑफ लाइफ वगैरह हुआ होगा, जिसको कि पाकिस्तानी साइड छुपाती। हमें यहाँ का एक का नहीं पता, लेकिन इंडिया के साथ जो मोमेंट और स्टैंड ऑफ था बालाकोट के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंटर स्ट्राइक्स की थी, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी फौजी वो ताकत है, उस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जितनी भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी हैं और मिलिटरीली हम कभी भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। वो 1965 की जंग हो या 71 की जंग हो या कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई और बैटल्स हो, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और हम कुछ दिनों से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते। पोस्ट बालाकोट जो ब्रिंक्समैनशिप पाकिस्तान को करनी पड़ी, वो बड़ी करेजियस, बड़ी बोल्ड ब्रिंक्समैनशिप थी, बिकॉज अगर लड़ाई हो जाती और लड़ाई तूल खींचती, मिसाइल स्ट्राइक शुरू हो जाती, तो कुछ दिनों से ज्यादा पाकिस्तान उसे सस्टेन नहीं कर सकता था और इंडिया के पास बहुत ज्यादा फायर पावर है। बट इंडिया के पास खाली फायर पावर नहीं है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी क्लाउट है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक क्लाउट है, इंडिया का जो फाइनेंशियल क्लाउट है, इंडिया का जो मॉरल क्लाउट है, हिंदुस्तान को दुनिया के ज़राए अब्लाग में दुनिया की हुकूमतों के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा है। ईरान मिलिटरीली पाकिस्तान से कमजोर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिलिटरीली कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है।
ईरान मिलिटरली कमजोर है, ईरान एक सैंक्शन कंट्री है, ईरान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, ईरान ने सारा क्लाउड अपना बनाया हुआ है, कभी हमास का, कभी फ़लस्तीन का, कभी मुसलमानों का कॉज उठा के, लेकिन ईरान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, सैंक्शन कंट्री है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, वो कि रिसोर्स रिच है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को आसानी से बेच नहीं सकता। ईरान इज नॉट पाकिस्तान चैलेंज, इंडिया इज पाकिस्तान चैलेंज। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अब हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी। अगर ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान इसका जवाब अब किस तरह से देगा, इससे जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एयर स्ट्राइक हो रही है, आप यकीनन उससे वाकिफ होंगे। पहले ईरान ने की, फिर पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ऐसे ना कि हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने का, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। क्यों? हमें वो जो अपने में कोई गलतियां हैं ना, तो अगले ऐसे बात कर रहा है। हम अपने आप को, क्योंकि हम एक पेज पर है ही नहीं। सही है, हमारा 60% अवाम एक पेज पर है, 40 दूसरे पेज पर है, तीसरा पेज पर कोई फौज कह रहा है, कोई ये पार्टी, कोई उस पार्टी। हम पार्टी बाजी के पीछे लगे हुए हैं। सही है, हम मुर्गियां लड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। तो अगले तो इस तरह करना ही है। ईरान ने तो हमें बचाना ही है, क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। आप ईरान पे चले जाएं, आप उनमें खुद गया हूँ ईरान, आप उनके मज़ार पे चले जाएं जी, एक साइड पे शिया जाते हैं, एक साइड पे सुन्नी जाते हैं। वो आप इसमें ये बात ही नहीं, उनके ज़हन पे भी नहीं कि यार मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मारो। हमारे मुल्क में जब इतने फिरके में, हमारे तो मोहल्लों में मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं जी, तुम किस फिरके रखते हो, तुम वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो। हमने इस फिरकों में पढ़े, हम तो अगले ईरान तो बचाना है, तो ये अगले ने जी। तो मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग इस्लामिक कंट्रीज ही आपस में लड़ने लग गए, दुनिया हम पे हंस रही है। हम तो कहते हमने यहूदियों से लड़ना था और हम लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है इस्लामिक रिपब्लिक वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक। जी देखो, सबसे पहले हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमने पासपोर्ट भी लिखा हुआ है, आप हर मुल्क जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। सही है, लेकिन उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यूनिलीवर किसका है? सही है। ये दूसरे प्रॉक्टर एंड गैम्बल किसका है? सही है जी। न्यूएस्टन की जगह उसकी है, इसराइल की है। वो हमें तमाम मशीनरी देते हैं। हमारा 10 रुपए गंदम किलो लेके हमें 300 बेचने क्या सिलेक्ट बना के हम पे ही बेचते हैं। सही, हम खा जाते हैं अगले खुशी से। लेकिन जब बात आ जाए तो हम दीवारों पे और हम नारे ये लगाते हैं जी इसराइल का बायकॉट करो। इसराइल का बायकॉट करना तो अपने प्रोडक्ट से तमाम हट रहे ना, खाली बातों से नहीं, हम बातों से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सर अब आप ये देखें ना कि हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं बनती, किसके साथ बनती है हमारी? आप दुबई देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें। पिछले दिनों दुबई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर कर दिया। सऊदी अरेबिया हमें वीजा नहीं दे रहा। वो कहता है जी हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान यहाँ पर हज और उम्रा करने आते हैं, बाद में यहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कोई एक इस्लामिक कंट्री इस वक्त हमारे साथ स्टैंड कर रही है। आपने बात की कि हमें कभी अफगानिस्तान कुछ कहता है, कभी ईरान कहता है। अब इस सारे मामले में अफगानिस्तान भी जो है वो उसकी हमायत कर रहा है, ईरान की। उसने हमारे तमाम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए, बॉर्डर्स बंद कर दिए ईरान ने अपने। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।